तो बच्चों, अगर आपके एग्जाम में रेल गाड़ी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आता है, रेलगाड़ी से संबंधित कोई भी एग्जाम, बहुत जो क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब देखो, जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या दिया है यहाँ पर, एक रेल 32 सेकंड में एक पेड़ को पार कर जाती है। ठीक है, 32 सेकंड में एक पेड़ को पार कर जाती है तथा 40 सेकंड में एक 300 मीटर लंबे पुल को पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी की लंबाई पूछ रहा है, तो इसको हम बच्चों शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको शॉर्ट ट्रिक से नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट घूमता है तो शॉर्ट ट्रिक हम एग्जाम में अक्सर जो होता है भूल जाते हैं। तो हमें शॉर्ट ट्रिक से नहीं करना, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है, वो कहना क्या चाह रहा है ना। तो इसको थोड़ा सा पहले हम समझ लेते हैं। देखो, पहली बारी में क्या कर रहा है, ये पेड़ को पार कर रहा है। ठीक है, पहली बारी में एक पेड़ को पार कर रहा है। तो बच्चों, अगर ये पेड़ है, ठीक है, तो ये ट्रेन अगर इसको पार कर रही है, देखो यहां से स्टार्ट करेगी ये पार करना, और ये इसने इसको पार कर लिया, यानी कि इसने कितनी दूरी चली है बच्चों, सिर्फ अपनी ही लंबाई की। अगर मैं रेल की लंबाई L मान लेता हूं, तो रेल की लंबाई L है, तो पहली बारी में इसने कितनी दूरी चली है बच्चों, L चली है ना। अब दूसरी बारी में क्या कर रहा है, 40 सेकंड में 300 मीटर लंबे पुल को पार कर जाती है। सपोज करो ये इसके ऊपर पुल बना हुआ है, ठीक है, ये पुल बना हुआ है और ये इसको पार कर रही है। अब ये पार यहां से स्टार्ट करेगी और ये इसने पार कर लिया। तो देखो, अब आप ये ऑब्जर्व करो, इसने रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई, ठीक है, पार करने में दोनों की दूरी तय की है ना। तो दोनों की दूरी तय की, इसका मतलब दोनों ऐड हो जाएंगी। दूसरी बारी में इसकी चार जो दूरी आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, दूसरी बारी में 300 प्लस L, ठीक है ना, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई और प्लस पुल की लंबाई। तो बस यही बच्चों अपना इसमें कॉन्सेप्ट छिपा हुआ था, जिसको हमने समझ लिया। अब देखो, दोनों बार में क्या होगा, चाल की इसमें कोई बात नहीं हुई, तो इसका मतलब चाल दोनों बार में समान है। ठीक है, तो जब दोनों बार में चाल समान है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर, चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं फॉर्मूला है ना, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जो हम नहीं भूलने वाले हैं एग्जाम में भी। ठीक है, देखो पहली बार चाल क्या थी, दूरी कितनी थी, चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बटे समय कितना लिया था इसने, 32। ठीक है बच्चों, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूसरी बारी में दूरी कितनी है, 300 प्लस L, क्योंकि दूसरी बारी में तो पुल को पार किया है ना, 300 प्लस L अपॉन समय कितना लिया है उसने, 40 सेकंड। तो बस बच्चों, इसकी चीज को हमें सॉल्व करना है। देखो 8 से दोनों नंबर कट रहे हैं, 8 चौक 32, 8 पंजे 40। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं और इसकी मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं। देखो 5 की L में करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5L बराबर 3 की 4 में करेंगे, 3 चौक 12 और प्लस 3 की L, 4 की L में करो तो कितना आ गया बच्चों, 4L। अब ये 4L इधर आए कैसे हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। तो 5L में से 4L माइनस होगा तो क्या बचेगा, L बराबर 1200, यानी कि L का मान कितना आ गया, 1200, यानी कि बी ऑप्शन मेरा बिल्कुल राइट ऑप्शन है। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में आते थे तो आप कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए कि वो क्या पूछना चाह रहा है, ना कि शॉर्ट ट्रिक पे, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक में अगर थोड़ा सा भी आपका क्वेश्चन घूमता है तो आप शॉर्ट ट्रिक आपकी धरी की धरी रह जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को सीखिएगा, कॉन्सेप्ट सीखिएगा, और मैं और भी क्वेश्चन डालूंगा तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा।